आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इनिशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ TCC 35 की पहली वीडियो आज की और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने इसी वजह से आज का सेगमेंट नंबर 1 जो कि हमारा होता है दिल की बातें, उसको मैंने स्किप कर दिया है और कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम MCQs आपके साथ मिनिमम टाइम में शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना। इस सीरीज़ के हवाले से सबसे मेन वीडियो ये है आज की, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो पूरा महीना ये वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी जाकर देखें और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेस्ट का एक मेजर पोर्शन उनमें से ज़रूर आया होगा, बिकॉज हमने आपको बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन MCQs प्रिपेयर करवाए थे। और दूसरी बात यह कि इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना। कोई पार्ट बीच में मिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप होगी, कोई ट्रिक होगी, वो आप मिस कर देंगे। बिकॉज इसमें अलॉन्ग विद एकेडमिक जो हमने शेयर किया आपके साथ, वो वर्बल का एक चंद दो सवाल भी हैं, लेकिन वो दो सवाल ऐसे हैं कि वो आपको तकरीबन बेस लाइन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे सवालों के फिर आपका 10% 15% उनमें से आप इजीली क्रैक डाउन कर सकेंगे उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस वीडियो ऑफ TCC 35 ऑफ प्रेप अकेडमी जेंटलमैन। द नंबर 1 वी हैव इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड डायपोटर। ठीक है, डायप्टर कहते हैं। एंड फॉरगेट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड डू रिमेंबर टू रिसाइट अस्तगफिरुल्लाह एज मैनी एज यू कैन ड्यूरिंग द स्लाइड। जब आपको स्लाइड सामने नज़र आ रही हो, सवाल पढ़ रहे हो, तो अपने ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। ठीक है जेंटलमैन, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने बताया एक MCQs आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC इंटू DC, तो वो आई गेस मैंने आपको कहा था कौन सा, लाइक आई डोंट रिमेंबर, बट मैं इस बात को बता दूं कि उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये डिवाइसेस इनको लाजमी तैयार करें। फ़र्ज़ करने जिस तरह डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हमारे पास है बैरोमीटर। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट DC इंटू AC, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। राइट, सो इस तरह के जो MCQs होते हैं SI यूनिट्स मैंने कहा था, और मैंने आपको कहा था डायमेंशन तैयार करें, वैल्यूज़ याद करें। तो अभी आप देखिए वहाँ वो कितना बेनिफिशियल करेगी आगे। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ क्लियर रिएक्टर्स, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ग्रेफाइट को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, और आई गेस ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा पहला MCQ जो शायद हमने पढ़ा हो, बिकॉज अलॉन्ग अगो हमने केमिस्ट्री को बिल्कुल टच नहीं किया। जो हमारी तैयारी हो हम करवा रहे थे आपको, बिकॉज नोट्स वगैरह मैंने शेयर तो किए थे, लेकिन इन अ सेंट्रलाइज वे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो अभी ये हमारा लाइक तीसरा है, और पोटेशियम का यूनिट है, पोटेशियम को डिनोट करते हैं K से, ठीक है, दूसरा सोडियम का था कि Na से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट पूछा गया है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से किसी को नहीं आता होगा, बिकॉज मुझे भी नहीं आता था, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स आपने लाजमी तैयार करने हैं, एंड दिस इज़ क्यूरी इसको हम कहेंगे। ठीक है, जिस तरह मर्जी आप पढ़ें, मैं कहता हूँ आप इंग्लिश को जो है वो इंग्लिश का जनाजा में निकाल दें, कोई मसला नहीं। क्यूरी पढ़ें, इसको क्यूराई पढ़ें, क्योर पढ़ें, ठीक है, क्यूट पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, जो आपका दिल चाहे। ठीक है, उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है इफ़ यू पोर अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक मुट्ठी भर के आप जो नमक है उसको पानी में डालें, द वाटर लेवल विल गो डाउन, पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे थ्योरीज़ क्या है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बस मेन स्कैल्प करेंगे चीज़ों को जो हमारा जिससे रेलेवेंट काम है। ठीक है, तो उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो हमारे पास है विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग। वाओ, इट वॉज दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस इज़ ऑल्सो न्यू फॉर मी। कौन सा ऐसा एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट था टू बी प्रोड्यूस, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी के बाद प्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। इट्स अ वेरी गुड एंड सुबहान अल्लाह वही पढ़ते हैं ना आपको आप लोग, क्योंकि लाइक मैं आपको पहले बताया था कि ये MCQs जो आप तैयार कर रहे हैं ना, ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ हमने अपने आप को स्पिरिचुअली भी तैयार रखना है, क्योंकि
अल्लाह ताला का इंसान से वैसा ही मामला होता है जैसा वो गुमान करता है, तो अच्छा गुमान करें, और जब इंसान तैयारी करेगा ठीक है तो डेफिनेटली उसको फिर इतनी मुश्किलात भी नहीं आएंगी। यानी वे कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, ये भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है, एंड यू कैन सी अ मेजर पार्ट ऑफ कमिटेड इन द एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद जो लड़के भी एक कैंडिडेट रह भी गए थे टेस्ट में, तो उनका जो इंग्लिश का पोर्शन था वो फेल हुआ था, और प्रपोजिशंस थी उनकी, फिल इन द ब्लैंक्स थी, और सेंटेंस कंप्लीशन था। ठीक है, तो ये तो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली उनको तो ये ईजिली हो गया होगा तैयार। विच मेटल इज़ नेचुरली एंटी बैक्टीरियल? कॉपर। ये भी मेरे लिए नई बात है कि कॉपर जो है वो नेचुरली अल्लाह ताला ने उसको एंटी बैक्टीरियल बनाया है। ठीक है, विच मेटल इज़ नेचुरली एंटी बैक्टीरियल। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है 80% ऑफ 8064। यार इस सवाल की जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी ना, यकीन माने कि डेट वाज आउट क्लास, एंड द रिस्पॉन्स वी हैव गॉट फ्रॉम द कैंडिडेट्स like after they applied the trick that I've told you guys, and I will take a fraction of seconds to explain you guys again, so listen very carefully please. 80% of 8064. Before this there was we were having a question that 90% of 90% है यहाँ पर, तो इसका सवाल तो आपको, इसका जवाब तो आपको पता है कि है 81। अब ये 81 कैसे है और ये 80% 80% ऑफ 80 कैसे है? अब मैंने आपको कहा था कि इस 9 को उठाएं नीचे, इसको नीचे करें, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस 8 को नीचे लाएं, इस 8 को नीचे लाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। 70% ऑफ 70 आता है, 7 को इधर से नीचे लाएं, 7 को इधर से लाएं, 7 7 हमारे पास आ जाता है 49, तो वो इसका आंसर था। लाइक कि आपने देख लिया कि किस तरह से और कितना इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। ठीक है, और मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि ये इस तरह के सवालों में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन फार्मूला ट्रिक यही रहती है। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से जो चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने जज की है ना, मैंने नोट की है कि जब आप मिनी सेकंड्स के जो शुरू होते हैं, यानी कि मैंने सवाल को देखा, जो खिचड़ी मेरे दिमाग में पकेगी, ठीक है, जो मेरा माइंड एक्टिव होगा, जो 1 से 2 सेकंड के अंदर अगर मैं ट्रिक निकाल लेता हूँ अपनी बात में अगर आपको बताऊँ, तो मैं ईजिली उसको जो है वो पूरा टेस्ट मेरा अच्छा हो जाएगा। अब ये थ्योरी क्यों किस लिए मैं समझता हूँ कि बताना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखें जो आप अगर पहले से प्रैक्टिस रखेंगे ना, फ़र्ज़ करें जिन्होंने प्रैक्टिस की तो उन्होंने आंखें बंद करके लगा दिया 64, अगले सवाल पे गए आंखें बंद करके लगा दिया आंसर, तो लाइक ईजिली आप अपना काम कर सकते हैं इससे, राइट। चलें हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उससे पहले हमारा है सेगमेंट नंबर 2, आज की अच्छी बात, अलॉन्ग विद द थिंग कि हम नॉलेज शेयर करें आपके साथ, बट नॉलेज अलॉन्ग विद दैट करेक्टर विद द इंटेग्रिटी, जिसको हम फोकस भी करते हैं। एंड इस ये दो सेगमेंट मैंने ऐड किए ना, इनका मैं आपको ना आज मकसद बताता हूँ। क्या इनका देखें मकसद सिर्फ एक है कि आपको इनिशियल टेस्ट के साथ साथ ICSB के हवाले से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया जाए। अब ये मैं जनरली, क्योंकि ये आज तक मैंने किसी यूट्यूबर को, किसी बंदे को ऐसे नहीं देखा को जो इस तरह करता हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची है कि जब मैं इन प्रोसेस में मैंने गो थ्रू किया था, जब मैं उस चीज़ में पीछे रह गया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार अगर इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए दैन द चांसेस ऑफ योर रिकमेंडेशन कैन बी इंक्रीज्ड। लिटरली मैं इस पर बहुत एम्फसाइज करके बात आपको कह रहा हूँ कि बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ गुड पर्सनैलिटी, अलॉन्ग विद अ गुड पर्सनैलिटी दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको रिक्वायर हैं ICSB क्लियर करने के लिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी, नंबर 2 डिलीवरिंग द गुड पर्सनैलिटी, यानी कि एक अपने आप को 2 स्टेप्स में तैयार करना है, एक अपने आप को अपना बातिन अपना बाहर से दोनों आपने ठीक करना है, उसके बाद आपने उसको रिप्रेजेंट भी करना है। यानी कि खाना अच्छा तो बना लिया आपने, लेकिन खाना जिन्होंने खाना है उन्हें आप सर्व ही अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बताएं कि क्या उन्हें खाना पसंद आएगा? आप उनके सामने जो है वो अगर एटिकेट्स का, करेक्टर का, इंटेग्रिटी का, ये चीज़ें, ये 14 क्वालिटीज़ घुमा फिरा के जब एक हांडी में आप तैयार करेंगे, लेकिन आप उसे सर्व नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल्स आज के दौर में, अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे तो सॉरी टू से तो नतीजा फिर आपकी सोच के बरक्स होगा। ठीक है, वो अलबत्ता अगर आप नॉट रिकमेंडेशन का सोच क्यों, तो फिर को बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपका बिल्कुल आप अपनी बात तो पूरा उतरेंगे। और कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट जेंटलमैन, देखें ऑल द वीडियोज़, ऑल द प्रिपरेशन कॉन्टेंट, all the WhatsApp groups, all the Facebook groups, Instagram, everything is for you guys। ठीक है, the sole benefit जो है वो इसका जाता है सिर्फ आप लोगों को, और अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो this can be a thing of motivation for me, because this will motivate me to keep up the good work continue। एंड मेक श्योर करें इस बात को कि while watching this video आप हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा हो, एंड
कोई भी अगर आपको सवाल होता है, कोई परेशानी, तो कमेंट में आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा, अगर फ़र्ज़ करें लेट देर सवेर हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। राइट जेंटलमैन, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो हमारे रिमेनिंग MCQs हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जेंटलमैन, द साइज ऑफ अटोमिक न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो अटोमिक न्यूक्लियस का जो साइज़ है उसका ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻15। अब ये m मेरे ख्याल से मीटर है, या इसको आप छोड़ें, या आप लोग कंफर्म करें, छोड़ना नहीं है, बिकॉज जो ये वैल्यूज़ के आगे ये सिंबल्स होते हैं इनके, ठीक है, जो इनके वो लाइक यूनिट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 4 वैल्यूज़ होती हैं, 2 वैल्यूज़ एक तरह की होती हैं, 2 वैल्यूज़ एक तरह की होती हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि उन 2 वैल्यूज़ में साइन डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो आगे मीटर पर सेकेंड है वो मीटर स्क्वेयर होगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना, इसको आप कर दें, ठीक है, लाजमी एक बार अपने ऑन पे इसका ये चेक। उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो है व्हाट काइंड ऑफ मिरर, यानी किस किस्म का मिरर यूज इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। तो कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। अगर आपको याद हो, ये आपकी 9th या मे बी 10th क्लास में ये पूछा गया था सवाल, जब कन्वेक्स और कनकेव था, चम्मच की एग्जाम्पल से आपको समझाया गया था। तो जो ड्राइवर की सीट पे लगा होता है, मेरे ख्याल दूसरी साइड पे भी कन्वेक्स ही लगा होता है, ठीक है। कनकेव अगर आपने कभी देखा हो, लाइक गाड़ियों में बहुत कम ही मैंने देखा होगा, बल्कि होता ही नहीं है। और कन्वेक्स मिरर की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या मोटरवे पे या मरी वगैरह जाएँ आप नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पर रोड पे लगे होते हैं, जिससे आपको अगले नेक्स्ट व्यू आता है। और अक्सर ट्रक्स को आप नोटिस करिएगा कि ट्रक में 1-2 साइड मिरर नहीं होते ट्रक में, और मतलब जो एडवांस बसेज आ गई हैं उनमें डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट वैराइटीज़ में कन्वेक्स मिरर लगाया होता है, बिकॉज वो एक अच्छा व्यू कैप्चर करता है और सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन है। क्वेश्चन है ये, इसका मतलब बता दूँ मैं, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम में न्यूक्लियस से उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेटली प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखें, बेसिक नॉलेज ना इसका आपको होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग, या फिर आपने भी रिसेंटली FSC का एग्ज़ाम दिया होगा अपना, या फिर आप देने जाएंगे, तो एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो इस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखे। राइट जेंटलमैन, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो वो हमारे पास है, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज़, पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम वो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड का हमारे पास जो केमिकल नेम है वो क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है हमारे पास। एंड कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सवाल जेंटलमैन जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। पहले हमारे से पूछा गया केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, देखें इसको मेंशन, इसको लिख लें कहीं, इसको जहन में याद रख लें कि अभी मैं इस वीडियो के बाद जब मैं फ्री होऊंगा, या फिर थोड़ी देर बाद जब वीडियो सारी देख लूँगा, उसका मैं केमिकल नेम्स तैयार करूँगा। फ़िज़िक्स के करें, सॉरी केमिस्ट्री के होते केमिकल नेम, फिज़िक्स में तो नहीं होते, लेकिन फ़िज़िक्स की जो मैं PDF वगैरह अभी रीसेंड कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है। इस वीडियो को देखते हुए अगर आप लोगों को वो नहीं मिले, तो फिर आप कमेंट में मुझे रिपीटेडली कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा। और ये आता है कि द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड का जो हमारे पास केमिकल नेम है जेंटलमैन, वो है क्रोमिक ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है हमारे पास। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास अगला सवाल है, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। ये 9th क्लास केमिस्ट्री के एंड वाले चैप्टर्स में था, फेडरल बोर्ड के और पिंडी बोर्ड के भी होगा आई गेस, कि इसका लिखा हुआ था वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। काको 3 है, यानी कि CaCO3 आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर, इसको छोड़ें, नहीं सोडियम कार्बोनेट है तो कार्बन NaCO2 या NaCO3 छोड़ें इसको, बस इतना याद रखें इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर आप भी पढ़े लिखे यानी कि क्लास के टॉपर्स में से एक हैं और पढ़ने वाले बच्चों में से एक हैं, तो फिर आप ज़रूर जाएँ और इसका तैयार करें, अगर आपने अपनी तैयारी को 110% अच्छा बनाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are used to control the chain reaction in a nuclear reactor। पहले हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के तौर पे कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, तो वो था हमारे पास ग्रेफाइट। यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा गया है तो वो है कि चेन रिएक्शन में इसको कंट्रोल करने के लिए चेन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम रॉड्स। राइट, तो ये था जेंटलमैन हमारी आज की वीडियो का एक अच्छा पार्ट, जो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इस बात को मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और सीरीज़ की बाकी वीडियोस लाजमी जाकर देखनी है, दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, और कोई पार्ट अगर बीच में समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।